हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने आपके जो अल्फ़ाबेट्स है ना, अल्फ़ाबेट्स, वो वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स वाला टॉपिक आपका कंप्लीट कर लिया था। और आज मैं आपके सामने ब्लड रिलेशन का टॉपिक लेकर आई हूँ। किस चीज़ का? ब्लड रिलेशन, ठीक है भाई। आज मैं आपके सामने ब्लड रिलेशन का टॉपिक लेकर आई हूँ। इसके अंदर क्या होता है वो देखिए आप। पहले तो ब्लड रिलेशन के अंदर है ना, आपको अपनी सारी की सारी जो जनरेशन होती है ना, जो पीढ़ियाँ होती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये हो आप, क्या हो आप, ठीक है। क्लास दिखाई दे रही है भाई सभी को? आवाज़ वगैरह सही से आ रही है? बताना एक बार, क्या सभी को क्लास अच्छे से दिखाई दे रही है? जल्दी बताओ। बताओ भाई। आवाज़ वगैरह आ रही है क्या? कमेंट तो करो। जी मैम, ओके भाई, ठीक है। ये आप लोग हैं, सॉरी, ये मतलब हम हैं, खुद हैं, ठीक है। हमारे वाली पीढ़ी के अंदर और कौन होता है? आपका ब्रो, है ना? ठीक है भाई, आवाज़ सही आ रही है, चेक कर ली मैंने भी। गुड इवनिंग संदीप कुमार, गुड इवनिंग। यहाँ पे आप वाली पीढ़ी में और कौन आएगा? आपका भाई आएगा, आपकी बहन आएगी, है ना। आपके जो भी कजन हैं, मतलब जो भी आपके मामा, चाचा, ताऊ, मासी, बुआ, इनके बच्चे, ठीक है। जो भी आपके कज़न हैं वो भी इस पीढ़ी के अंदर आएंगे। और इस पीढ़ी के अंदर कौन आएगा? और इस पीढ़ी के अंदर आएगी आपकी वाइफ या फिर आपका हस्बैंड। आवाज़ आ रही है पीछे से? प्रियंका रानी, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है भाई? किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? यहाँ पे और आएगी आपकी वाइफ। कौन आएगी? वाइफ या फिर आपके हस्बैंड। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सेम पीढ़ी में होती हैं, एक लाइन के अंदर। पूजा रुहिल, रिपीट इसलिए आ रही थी भाई, मैंने साइड वाले फ़ोन से एक बार चेक कर रही थी कि साउंड क्लियर है या नहीं है। अब नहीं आएगी, ठीक है। अब आवाज़ नहीं आएगी पीछे से, टेंशन ना लो। तो ये वाली होती है आपकी पीढ़ी, यानी इन सभी चीज़ों को आपने एक लाइन में रखना है। किस में रखना है? एक लाइन में। आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन होता है? आपके फादर होते हैं, आपकी मदर होती है ना, आपके अंकल। अब अंकल के अंदर है ना भाई, सारे आ जाएंगे आपके मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, है ना। ये सारे के सारे अंकल के अंदर आएंगे। और आंटी, ठीक है, आंट के अंदर आपकी मामी, चाची, बुआ, मासी, ये सारी की सारी आ जाएंगी आंटी के अंदर। तो ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, पता है इस बात का सभी को? एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। इनसे एक पीढ़ी ऊपर कौन होता है? तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, है नी, जो आपके दादा दादी हैं और नाना नानी हैं। जय डाबरिया, क्या है भैया? मैम स्टार्टिंग से करवा दो, लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग ही है, ज़्यादा देर नहीं हुई आपको, स्टार्टिंग ही है। बस मैंने इतना बताया है कि ये आई, ये हम हैं। हमारे वाली पीढ़ी के अंदर आपका ब्रो होता है, सिस होती है, आपके वाइफ और हस्बैंड होते हैं और कज़न होते हैं। ये सारे अपना अपने वाली पीढ़ी में होते हैं। और हमसे एक ऊपर वाली पीढ़ी में अपने फादर होते हैं, मदर होती है, अंकल होते हैं, आंटी होती है, ठीक है। अंकल आंटी में सारे आ जाएंगे। क्लियर सुनाई दे रहा है भाई सभी को? क्लास सही चल रही है ना? उसके ऊपर देखिए, इससे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन होता है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि दादा दादी और आपके जो नाना नानी, है ना, नाना नानी। ये सारे कौन सी पीढ़ी में होते हैं? अपने से 3 ऊपर, ठीक है। तीसरे संदीप कुमार, यस मैम, ओके भाई।
अपने से नीचे वाली पीढ़ी में आ जाओ। अब अपने से नीचे वाली पीढ़ी में कौन होता है? अपना बेटा सन, अपनी बेटी, ठीक है, अपने नेफ्यू, ठीक है, अपनी नीस। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? अपने से नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। और देखिए, अब एक बात बताओ मेरे को, जब सन इस पीढ़ी में है तो सन की बहू मीन्स सन इन लॉ मतलब पुत्रवधू, जो पुत्रवधू है वो भी तो इसी पीढ़ी में आएगी ना, ठीक है, वो भी तो इसी पीढ़ी में आएगी। आपका जो दामाद यानी डॉटर की जिससे शादी होएगी वो भी इसी पीढ़ी में आएगा, ठीक है। उसके बाद इससे नीचे और कौन होता है? इससे नीचे होते हैं आपके पोता, आपकी पोती, आपका द्योता और आपकी द्योती, है ना, नाती या नातिन, ठीक है, नाती नातिन द्योता द्योती ही होते हैं। लता जांगड़ा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओके भाई, गुड इवनिंग। तो है ना, यहाँ पे पोता को पौत्र भी बोलते हैं, पौत्र भी आ सकता है लिखा हुआ पौत्र, ठीक है। अभी पौत्र यहाँ पे है तो इसकी वाइफ होएगी जो पुत्रवधू, वो भी यहीं पे आएगी। पुत्रवधू और पौत्रवधू में डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। यहाँ पे मैंने आपकी सारी की सारी रिश्तेदारी इकट्ठी कर ली, सारी। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। देखिए, ये आप वाली पीढ़ी होती है, ओके, ये आप वाली पीढ़ी होती है। आप वाली पीढ़ी में आपके भाई बहन आते हैं, आपके कजन्स आते हैं, आपकी वाइफ हस्बैंड भी आप वाली पीढ़ी में ही आते हैं। उसके बाद आपसे ऊपर आपके पेरेंट्स होते हैं, फादर मदर, आपके अंकल मीन्स मामा चाचा ताऊ फूफा, ये सारे इस पीढ़ी में आएंगे। आंटी मीन्स मामी चाची ताई बुआ मासी, ये सारे इस पीढ़ी में आएंगे, ठीक है, इसी वाली में सेम। उसके बाद है एक और पीढ़ी ऊपर, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स की होती है, दादा दादी नाना नानी, वो आएंगे इस पीढ़ी में। उसके बाद नीचे आपसे नीचे वाले आपके बच्चे होंगे ना, है ना, आपसे नीचे कौन होएगा? आपके बच्चे, ठीक है। तो बच्चों वाले में कौन कौन आएगा? आपके सन आएगा, आपकी डॉटर आएगी, आपके नेफ्यू आएंगे, आपकी नीस आएगी, भतीजा भतीजी। लता जांगड़ा, हाँ, ब्लड रिलेशन ही तो है, ब्लड रिलेशन ही है। और पुत्र वधू वगैरह। अब जैसे पुत्र जिसमें है, बेटा जिस पीढ़ी में आएगा बेटे की बहू भी उसी पीढ़ी में आएगी, बेटी जिस पीढ़ी में आएगी तो बेटी का हस्बैंड मीन्स दामाद भी उसी में आएगा। लता जांगड़ा, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया मैम। कोडिंग डिकोडिंग आपकी जो वो टाइप थी ना वो कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद जैसे पेयर फॉर्मेशन वगैरह है ना, उनके अलग से चैप्टर बनेंगे, ठीक है, वो चैप्टर अलग से बनेंगे, टेंशन ना लो, एक टाइप भी नहीं छूटेगी, एक भी, इस बात की दिक्कत मत करो। तो आगे देखिए, इससे नीचे वाली पीढ़ी में कौन होता है? अपने पोता पोती मीन्स पौत्र पोत्री और द्योता द्योती, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ साइन के बारे में। साइन कैसे भाई? साइन कैसे? साइन ऐसे, वो देखना, जैसे जहाँ पे भी अगर लड़के का जिक्र हो ना, लड़के का, जहाँ पे भी लड़के का जिक्र हो उसको आप प्लस से डिनोट कर देना, क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा है ना। और जहाँ पे गर्ल्स का जिक्र हो वहाँ पे आप माइनस कर देना, ठीक है। अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है? प्लस माइनस का चक्कर इसलिए है, अगर वो आपको नाम देता है कि राम दे दिया राम, तो आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली पता है राम लड़का होता है। लेकिन अगर उसने ए दे दिया, ए, कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ऐसे दे दिया उसने, तो अब ए को कैसे मानोगे कि आप ये लड़का है? तो इसीलिए ए के आगे क्या लगा दोगे? प्लस लगा दोगे। इससे पता चल जाएगा कि ये भाई है मीन्स ए लड़का है, ठीक है। और भाई बहन जो होते हैं वो एक ही पीढ़ी में आते हैं ना, भाई 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 बहन, है ना, हस्बैंड वाइफ। तो इसको यूं रिलेट करोगे,
ए की पीढ़ी में, यहाँ पे लिख दोगे बी। अब बी के आगे आप ना प्लस लगा सकते ना माइनस लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ए बी का भाई है। बी के बारे में हमें पक्का नहीं पता बी लड़का है या लड़की है। ए का पता था, भी ए तो भाई है। अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो ये सीधी लाइन लगा दिया आपने, बना दिया इसका भाई। अगर ये ऐसे होता, ए बी का पति है, ए बी का पति है, अगर ये ऐसे होता तो ए पति है मीन्स ए लड़का है, और बी का है तो बी सेम पीढ़ी में आएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा करेंगे तो फिर ये भाई बन गया, इसका भाई तो बनाना ही नहीं है नहीं। तो इसको सीधा नहीं करेंगे, इसको यूं दिखा देंगे टेढ़ा। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टेढ़ा होता है ना, तो टेढ़ा दिखा देंगे। और अब आप लोग ये बोलोगे कि बी के जेंडर का तो अब भी नहीं पता, लेकिन अब तो पता है। ए जब हस्बैंड है तो ऑटोमेटिकली बी वाइफ हुई ना। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है क्या? जल्दी बताओ इतना, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और क्लास को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कम बच्चे पसंद नहीं है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और 13 बच्चे देख रहे हो, एक ने भी लाइक नहीं कर रखा, बेशर्मो। इतनी गंदी क्लास लग रही है क्या? एक ने भी लाइक नहीं कर रखा। लाइक करो फटाफट, शेयर करो इसको, फिर करवाऊंगी आगे क्वेश्चन, वरना मैं नहीं करवाती। ठीक है, यहाँ पे हो गया ना, ये कर रखा है मैम संदीप कुमार। लता आते ही कर दिया था, अच्छा जी, पता नहीं मेरे को शो नहीं हो रहे। चलो कोई ना, कह रहे हो तो कर ही दिया होगा। अब देखिए, ये तो सेम पीढ़ी थी, ऐसे दिखा दिया। अगर ये ऐसे होता, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो अब पिता तो अपने से ऊपर होता है ना, एक पीढ़ी, पेरेंट्स ऊपर होते हैं, तो बी के ऊपर ए आ जाएगा ऐसे। और ए क्या है, पिता है मीन्स ए प्लस है। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम बनेगा। समझ आया? तो डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, तो बी कहाँ है? यहाँ है ना बी। बी की बहन मीन्स इसकी लाइन में ऐसे सी आएगी, और सी बहन है तो मीन्स माइनस आएगा। इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, इस डायग्राम को आप कितना भी बड़ा बना सकते हो। डी ए की वाइफ है तो डी ए की वाइफ है तो ए के ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे डी आ जाएगा। ओके, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन 1 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद और देखिए, जैसे आपके सामने आ जाता है, आपके सामने आ गया, जैसे मैंने बोल दिया ए बी का भाई है और सी का पिता है। ए जो है वो बी का भाई है और सी का पिता है। ठीक है, तो अब देखिए, ए बी का भाई है मतलब ए प्लस है, भाई है तो सेम लाइन में आएंगे। ये तो ऐसे बन गया। और वर्ड आया है ना, ये और किसके लिए आया है? ए के लिए ही आया है। अगर यहाँ पे जो वर्ड होता, जो इसके अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन घूम जाता, फिर ये ए नहीं बनता। ठीक है, तो देखिए, ए बी का भाई है तो हमने ऐसे डायग्राम बना लिया, और सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है? ए ही है, यानी सी इसका बेटा बेटी हुआ ना, कुछ भी हो सकता है, तो सी नीचे आएगा क्योंकि ए पिता है, ए ऊपर जाएगा। क्लियर? ऐसे बनेगा। अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता कि भाई ए बी का भाई है जो सी का पिता है, तो ये जो वर्ड आया है ना, जो वर्ड, ये बी के लिए आया है। किसके लिए आया है? बी के लिए आया है। अब यहाँ पे बी को बनाते हैं हम सी का पिता। ठीक है, और जो में डिफरेंस पता लग गया? बताओ एक बार जल्दी से,
क्योंकि इसी में इन्हीं दो वर्ड्स पे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, इन्हीं दो वर्ड्स पे क्वेश्चन गलत होते हैं। जल्दी बताओ, मेरे को पता लग गया क्या? बताओ। क्वेश्चन करेंगे फिर इसके बाद। संदीप कुमार यस मैम। लता यस मैम। ओके भाई, ओके 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 ओके। वेरी गुड। आगे देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दीजिए भाई, इसका आंसर दीजिए। ए बी का भाई है, सी ए की माता है। पहली बात, एक चीज़ का ध्यान रखिए, रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना। एक लाइन पढ़ो और सोल्व करो, एक लाइन पढ़ो और सोल्व, ठीक है। ए बी का भाई है, ए भाई है, ए भाई है बी का, ठीक है, बना लिया। सी ए की माता है, तो सी कहाँ जाएगी? मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ। ए भाई है बी का, सी ए की माता है। आंसर बताइए इसका। सी ए की माता मीन्स सी ऊपर जाएगी, माता है तो माइनस होएगी। डी सी का पिता है, डी सी का पिता, डी सी से भी ऊपर चला जाएगा भाई, ये तो जगह कम रहेगी अपनी। डी जो है वो सी से भी ऊपर चला गया, थोड़ा और नीचे लिख लेंगे, और क्या हो सकता है, और तो कोई चारा ही नहीं है अपने पास। ए बी का भाई है, ए आपका है प्लस, बी आ जाएगा इधर। सी ए की माता है, सी हो जाएगी माइनस। डी सी का पिता है, डी चला जाएगा ऊपर प्लस, ठीक है। पिता आना चाहिए आंसर ए एफ का, पिता। लता देखते हैं अभी क्या आएगा। यहाँ तक हो गया, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। एफ कहाँ गया? नीचे गया, और पुत्र है मीन्स प्लस, ठीक है। ए एफ के बच्चे से, ए एफ के बच्चे से, नीचे देखो एक बार, ये ए प्लस है, ए प्लस के नीचे अपना एफ आया था प्लस, और एफ के बच्चे से पूछ रखा है। एफ का बच्चा मीन्स प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, एफ का बच्चा प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। पूजा रुहिल, दादा, संदीप कुमार डी, वेरी गुड। क्योंकि एफ के बच्चे से पूछा तो ये इसका क्या लगा? इन बच्चों का ये पिता है, पिता का पिता क्या लगता है? दादा। तो लता पिता नहीं आएगा, आंसर आएगा दादा। अच्छा बच्चा नहीं देखा, अच्छे बच्चों को तो आप देखते ही नहीं, गंदे बच्चों को देखते हो, है ना। कोई बात नहीं, यही छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में गलत करोगे। एफ के बच्चे से पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, आंसर दीजिए इसका। एम एन का भाई है, एम भाई है एन का, ठीक है। उसके बाद है बी एन का भाई है, तो बी भाई है मीन्स प्लस है एन का। इसी प्रकार एम डी का भाई है, तो डी आ जाएगा यहाँ पे, एम डी का भाई है। किंतु एन डी का भाई नहीं है। एक बात बताओ, सीरीज तो ये सेम, इसको हटाऊं पहले मैं, सीरीज तो ये सेम चल रही है एक ही पीढ़ी में, मतलब ये या तो भाई बहन है या हस्बैंड वाइफ है। टेढ़ा रिश्ता कहीं पे आया ही नहीं है, हस्बैंड वाइफ ये है नहीं, तो भाई बहन ही हो सकते हैं। लेकिन ये एन डी का भाई है नहीं, तो एन डी की क्या है? बहन है। तो एन का डी से संबंध बताइए, सी इज़ द राइट आंसर। लता वेरी गुड, संदीप कुमार वेरी गुड, बहन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा भाई, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तब तक शेयर कर दो क्लास को, क्यों नहीं कर रहे?
यदि एफ भाई है ए का, एफ भाई मीन्स प्लस, एफ भाई है ए का, सी पुत्री है ए की, तो सी आ जाएगा नीचे, सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की, तो के बहन, के आ जाएगा यहाँ पे, बहन है मीन्स माइनस, ठीक है। और जी भाई है सी का, जी भाई है सी का, तो जी आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। एफ है चाचा लता, देखते हैं भई एफ चाचा है क्या, जी आ जाएगा प्लस। तो जी का चाचा कौन है, अब देखो यहाँ पे है ना, अगर को मतलब ये होता ना डाटा इज इनकम्प्लीट, तो आंसर वो आता, क्योंकि आपको ए के जेंडर का नहीं पता अब तक, ए के जेंडर का नहीं पता, क्या पता ये जी की माँ है तो मम्मा हुआ ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारे ही ऑप्शन दे दिए इन्होंने, तो हम माँ की बजाय इसको क्या मान लेंगे, इसका फादर मान लेंगे, और फादर का भाई कौन होता है, चाचा होता है, तो जी का चाचा कौन है, एफ इज़ द राइट आंसर। समझ आ गया। यहाँ पे तो अगर एक ऑप्शन होता कि इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता, डाटा इज इनकम्प्लीट, तो आंसर वो आता, क्योंकि ए के जेंडर का अभी आपको पता नहीं है इसके अंदर, ए माँ भी हो सकती है, माँ के अकॉर्डिंग ये मामा हुआ। आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये रहा, ए और बी कर्म से भाई और बहन है। कर्म से का मतलब है जो शुरू में आया है वो भाई है, जो बाद में आई है वो बहन है, ठीक है। तो ए और बी, ए है प्लस आपका और बी है माइनस। उसके बाद सी पिता है ए का, तो सी चला जाएगा ऊपर, पिता है मीन्स प्लस। डी बहन है सी की, तो डी आ जाएगी इसके साइड में, बहन है तो मीन्स माइनस। और ई माँ है डी की, तो ई कहाँ चला जाएगा ऊपर, माँ है मीन्स माइनस, ठीक है। ई हो गया माइनस डी के ऊपर। तो बी क्या लगती है ई की, बी क्या लगती है ई की, बता दो भाई। एक बात बताओ, ये वाले दोनों, ये इसके बच्चे हैं, है ना, तो इनके पापा की बहन क्या हुई, मासी, और मासी की माँ क्या हुई, नानी। लेकिन पूछा है बी क्या लगती है, यानी ये क्या लगेगी, तो ये नानी की क्या लगेगी, पोत्री, न कि परपोत्री। ए इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड भाई, लता, पूजा, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल सही है ना ज़्यादा स्लो है, बिल्कुल लो भी नहीं है और ना ज़्यादा हाई है ना। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ब्लड रिलेशन के अंदर, इससे ज़्यादा वो कुछ पूछ ही नहीं सकता आपसे, ठीक है। कितना भी हाई बना लेगा ना ब्लड रिलेशन के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि जितने भी टाइप के सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं सीजीएल के, ठीक है। तो आगे वाला सोल्व कीजिए, आंसर दीजिए मेरे को। ए और बी बहनें हैं, बहनें मीन्स दोनों ही क्या है, माइनस है, ए और बी दोनों ही माइनस। डी की माता ए है, डी की माता है ए, तो डी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, डी की माता है ए। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, सी पुत्री मीन्स माइनस है, सही है मैम। मेरे पास फिलहाल पेन कॉपी नहीं है संदीप कुमार, कोई बात नहीं, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना, बिना पेन कॉपी के सोल्व कर दोगे। लता जांगड़ा ए, मौसेरी बहन, चलो देखते हैं। बी की एक पुत्री है सी, जो एफ से विवाहित है, विवाहित मीन्स टेढ़ा रिश्ता, एफ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस। ए का पति जी है, ए का पति, पति मीन्स टेढ़ा रिश्ता, जी मीन्स यहाँ पे प्लस, ठीक है। सी का डी से संबंध, सी है ये, डी है ये, फिर ये बनवाने की क्या ज़रूरत थी, है ना, बेफालतू में। तो सी का डी से, सी की माँ, माँ की बहन मासी, और मासी की बेटी, तो मौसेरी बहन इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड।
नेक्स्ट कीजिए ये वाला, सोल्व कीजिए। एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, मतलब दोनों ही क्या हैं, प्लस। एक्स और वाई दोनों ही क्या हैं, प्लस। आर वाई का पिता है तो आर चला जाएगा ऊपर, पिता है मीन्स प्लस। संदीप कुमार, टाइम खराब करने के लिए, हाँ टाइम ही खराब करवाते हैं ये एग्ज़ाम वाले, और इनको काम ही क्या है ना। जैसे हिस्ट्री में बेफालतू में अकबर बाबर दे दिया, क्या काम किया हमारे वो। आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, एस और टी इनमें नहीं है भाई, तो अलग से बना लो। एस टी का भाई है मीन्स एस प्लस है, टी आ जाएगा यहाँ पे। और एक्स का मामा है, जो एस है वो टी का तो भाई है, आ गई ना वो वाली स्टेटमेंट और वाली। एस टी का तो भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा कौन होएगा, पहले एक्स की कोई माँ बनानी पड़ेगी, उसका कोई भाई बनाना पड़ेगा, है ना। कौन बनेगा वो, एस बनेगा, क्योंकि तभी तो मामा बनेगा ना। एक्स की माँ, माँ का भाई मामा, तो एस बन गया मामा। और एस जो है वो टी का भाई है, किसका, टी का। किसका भाई है, टी का, तो टी रख लेंगे हम लोग। आजकल एग्ज़ाम में मुगल गायब है मैम, कोई बात नहीं, मुगलों को गायब होने दो, ब्लड रिलेशन पे आते हैं हम लोग, ये गायब नहीं होंगे एग्ज़ाम से, ठीक है। ये वाले चैप्टर गायब नहीं होंगे। तो देखिए भाई, एक्स का मामा है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई मतलब टी भी इसी कैटेगरी में है भाई, टी भी इसी लाइन में है, इसी वाली लाइन में, ऊपर वाली में ही। तो देखिए टी का आर से संबंध, टी का आर से संबंध, आंसर नहीं दिया अभी किसी ने भी, सेम कैटेगरी में है, हस्बैंड वाइफ अभी आए नहीं हैं कहीं पे, तो आंसर दो जल्दी बताओ। टी का आर से संबंध, टी का आर से क्या रिलेशन है, क्या बात है, कमेंट रुक गया आपके, आंसर दो। टी का आर से, पूजा रुहिल भाई, वेरी गुड। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो जेंडर का नहीं पता आपको, भाई बहन कुछ भी हो सकता है, जेंडर का क्या कहीं पता चला है। एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी का आर से संबंध बताएं। तो यहाँ पे दोनों ठीक है, जेंडर का नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ये वाला कीजिए सोल्व। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वेरी गुड, कितनी लंबी स्टेटमेंट दी है। जेड या सही है भाई, डी या सी दोनों आ सकते हैं। तो एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए, जैसे अभी तक तो ए भी चल रहा था ना, तो अब पिक्चर वाले अनस्टॉपेबल, मैम ग्रुप 56 कैंसिल करवाओ, मेरा बस चले मैं HSSC को ही कैंसिल करवा दूं भाई, चलता तो नहीं, क्या करें। ठीक है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, रोहित कह रहा है भाई, रोहित कह रहा है वह मेरे यानी रोहित के पिता की, इसका कोई पिता है, पत्नी की पत्नी है, के पुत्र, इसका पुत्र, अब ये पुत्र खुद रोहित भी हो सकता है क्योंकि इसने, और दूसरा भी हो सकता है क्योंकि इसने एकमात्र नहीं बोला, के पुत्र की पुत्री, की पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से, ये वाली स्त्री रोहित से कैसे संबंधित है, तो रोहित और ये सेम कैटेगरी में मीन्स ये भाई भाई है, तो रोहित के भाई की बेटी, रोहित के भाई की बेटी, अगर यहाँ पे हम भाई को मानेंगे तो वो भतीजी आ जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला था रोहित खुद भी हो सकता है, तो बेटी भी आ जाएगी। ठीक है, पुत्री या भतीजी इज द राइट आंसर। सभी लगेंगे, टेंशन ना लो, पढ़ते जाओ, कर्म करो बच्चा, फल की इच्छा मत रखो, है ना, जय, फल की इच्छा मत करो भाई, ठीक है, कर्म करते जाओ, अपना काम है पढ़ना।
आगे क्वेश्चन कीजिए। ये रहा। मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, रीता कह रही है भाई, रीता वह मेरे पति, रीता कह रही है वह मेरे पति, तो रीता का पति मीन्स टेढ़ा, ये हो जाएगा इसका हस्बैंड। अब एक बात बताओ, मेरे पति की पत्नी तो खुद रीता ही तो हुई है ना, पति की पत्नी रीता ही तो है, की पुत्री इसकी पुत्री, का भाई इसका भाई है, ठीक है। तो मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है? ये जो लड़का है ये रीता का क्या लगता है? पुत्र। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर लता, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, करो सोल्व। करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। करण है, करण का एक भाई है प्रेम और एक बहन है निशा, सेम कैटेगरी में चलेंगे ये लोग। करण की पत्नी नाज है, करण की पत्नी मीन्स टेढ़ा रिश्ता, करण की पत्नी नाज है, और पुत्री नक्शा है। इन दोनों की बेटी कौन है? नक्शा, ठीक है। नक्शा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई है। निशा है यहाँ पे, इसका पुत्र है अकबर, इसका पुत्र है अकबर, तो इस अकबर की शादी है ना इस नक्शा के साथ हुई है, ठीक है। इसकी शादी नक्शा के साथ हुई है और उनकी एक पुत्री रिया है। अकबर की पुत्री कौन है? रिया, यहाँ पे नीचे आ जाएगी रिया, ठीक है। नक्शा और निशा के बीच, नक्शा और निशा के बीच क्या संबंध है? एक बात बताइए, वैसे तो इन दोनों की शादी हो रही है तो ये इसकी सास लगी है ना, अगर सास वो ऑप्शन में होता तो वो भी आता आंसर। बहने गलत, अब की बार गलत कर गए। बहने कहाँ से आ गया? लता जांगड़ा बी, माँ और पोत्री, गलत है भाई। माता पुत्री भी गलत है, माता पुत्री भी गलत है। नक्शा का निशा से बताना है, डायग्राम मैंने बना रखा है, आंसर बताओ। जब तक राइट आंसर नहीं आएगा मैं नहीं बताऊंगी। नक्शा और निशा आपस में क्या लगी? चलो मैं ही बता देती हूँ। नक्शा का पिता है करण, ठीक है। करण की बहन है निशा, तो पिता की बहन कौन होती है? बुआ होती है, तो भतीजी और बुआ, सी ऑप्शन राइट है आपका, भतीजी और बुआ। निशा यानी बुआ, हाँ भतीजी और बुआ राइट आंसर है सी। पूजा, रूहिल, संदीप कुमार, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बताइए भाई, सुनील केशव का पुत्र है, केशव को बना लो, सुनील यहाँ पे बना लो। सुनील जो है वो केशव का पुत्र है। एनएन में कंफ्यूज हो गए मैम, कौन से एनएन में? केशव की बहन सिमरन, केशव की बहन सिमरन बनाओ, बना ली भाई। सिमरन का एक पुत्र बनाओ, मारुति, मारुति बना लिया भाई। और पुत्री सीता, सिमरन की बेटी बना लो सीता, बना ली भाई। प्रेम मारुति का मामा है, तो मारुति का मामा कौन होएगा? मारुति की माँ का भाई, मारुति की माँ है सिमरन और सिमरन का भाई कौन होएगा? प्रेम, ठीक है। लता जांगड़ा मामा, चलो देखते हैं। तो अब बताइए सुनील का मारुति से संबंध। सुनील ये रहा, मारुति ये रहा, कहाँ से आ गया मामा? सेम कैटेगरी है, ओ सॉरी सेम जनरेशन है, मामा भतीजा कहाँ से आगे? भाई होएंगे। और भाई भी कौन से वाले? सुनील तो केशव का बेटा है और मारुति सिमरन का बेटा है, तो ममेरा भाई होगा। डी इज़ द राइट आंसर, ममेरा भाई। लता जांगड़ा क्या कर रहे हो? बहुत कंफ्यूज हो रहे हो आज। ममेरा भाई, समझ आया? ममेरा, पूजा, रूहिल, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये रहा। एक महिला ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा,
इस व्यक्ति के फोटोग्राफ है भाई, फोटो बनाओ, ये है वो फोटो, है ना। इस व्यक्ति का पुत्र, इसका है कोई पुत्र। की बहन, इसकी है कोई बहन। मेरी सास है, मेरी मीन्स उस महिला की, तो पहले महिला की सास बना लो। ये है महिला, महिला की सास कौन होएगी? इसका हस्बैंड होगा कोई ना कोई, इसका हस्बैंड होगा ना, और हस्बैंड की माँ, वही तो इस महिला की सास होएगी। अब जो ये है ना, ये औरत और ये औरत, ये सेम है, ठीक है। तो इस डायग्राम को इसके नीचे फिट करना है, तो नीचे फिट करने की बजाय हम इसको ऊपर कर लेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास जगह नहीं है, है ना। तो ये देखो, ये जो माइनस है इसके साइड में प्लस, इसके साइड में प्लस, और प्लस के ऊपर फोटो है, प्लस के ऊपर यहाँ पे फोटो है, ठीक है। तो अब देखिए, फोटोग्राफ में दिखाए व्यक्ति का, यानी इस व्यक्ति का उस महिला के पति से, कौन सी महिला? ये वाली महिला, इस महिला के पति से, नहीं भाई ये महिला नहीं है, ये वाली महिला, फीमेल तो ये है ना अपनी, ये वाली महिला, इस फोटोग्राफ का इस फीमेल के पति, पति कौन है? ये प्लस, इससे क्या संबंध है? तो अब देखो, प्लस की माँ, है ना, माँ का भाई मामा, और मामा का पिता नाना, ठीक है। नाना देवता लगे। ये पूछा क्या है? पूछा क्या है भाई? इस फोटोग्राफ का, फोटोग्राफ में दिखाए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है? तो ये इसका क्या लगा? द्योता लगा। क्या लगा? द्योता लगा। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट उल्टी है, क्योंकि ये फोटोग्राफ वाला तो इसका नाना लगा ना, नाना तो ऑप्शन में नहीं है। फोटो में दिखाए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है? तो महिला के पति से संबंध पूछा है, तो नाना आना चाहिए था, लेकिन नाना ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो क्या पता ये पूछना चाह रहा है कि भी फोटोग्राफ का उस व्यक्ति उस व्यक्ति का फोटोग्राफ से क्या संबंध है, ठीक है। तो द्योता आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला। रघु और बाबू जुड़वा हैं। रघु और बाबू, है ना, जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन रीमा है। भाई बहन एक ही लाइन में चलते हैं। रीमा का पति पूजा रूहिल, रिपीट करना मैम, पीछे वाला, चलो पीछे वाला देख लो। ये वाला करें, दोबारा कर लेते हैं इसको, बस बोल दिया करो, हाजिर है आपकी सेवा में। देखो दोबारा करो। एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, फोटोग्राफ, ये है फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति का पुत्र, इस व्यक्ति का पुत्र मीन्स प्लस की बहन, की बहन यहाँ पे, ठीक है, वो मेरी सास है। किसकी? इस महिला की। तो महिला है फीमेल, फीमेल की सास कौन होएगी? इसका कोई हस्बैंड होगा, और उसकी माँ, वही तो सास बनेगी। तो ये है ना, जो ये और ये सेम है, तो इस डायग्राम को इसके नीचे फिट करेंगे। प्लस के नीचे, इसके नीचे क्या है? प्लस है, बेटा, इसका बेटा, और फिर बेटे के इधर क्या है? वो फीमेल है, यहाँ पे है फीमेल, ठीक है। डायग्राम बनाइए, इस वाले को कर दो इरेज, क्यों कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो। तो अब देखिए, इस व्यक्ति, फोटोग्राफ में दिखाए व्यक्ति का, इस व्यक्ति का उस महिला के पति से, महिला ये है, इसका पति ये है, यानी इससे क्या संबंध है? तो देखो, ये जो आदमी है ये इसकी माँ है, माँ का भाई मामा है, और मामा का पिता नाना। तो वैसे तो फोटोग्राफ में वो व्यक्ति का तो संबंध, ये तो नाना हुआ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे या तो टाइपिंग मिस्टेक लगा लो, कुछ भी लगा लो, द्योता आंसर आएगा। ये नीचे वाला है द्योता। पूजा रूहिल, आ गया समझ? वेरी गुड। नेक्स्ट का आंसर दीजिए, ये वाला। रीमा का पति राजन है, पति मीन्स टेढ़ा रिश्ता, यहाँ पे आ जाएगा राजन, ठीक है। रघु की माँ, रघु की माँ यहाँ पे है माइनस लता, ससुर 15th का। देखते हैं, रघु की माँ है माइनस, और वो है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। माइनस की तो जरूरत ही नहीं है, नाम दे रखे हैं इन्होंने तो, लक्ष्मी। लक्ष्मी का पति है राजेश, टेढ़ा रिश्ता, राजेश। फिर पूछा है राजेश का राजन से रिश्ता,
राजेश क्या लगता है राजन का? राजन कहाँ है? ये रहा राजन। तो अब देखो भाई, राजन की वाइफ, ठीक है, वाइफ का भाई साला, ये भी वाइफ का भाई साला, साले की माँ सासू, सासू का हस्बैंड ससुर। तो राजन का राजेश का राजन से, तो राजेश राजन का क्या लगता है? ससुर लगता है। ए इज द राइट आंसर। दामाद नहीं आएगा संदीप, क्योंकि क्वेश्चन देखो, जो शुरू में नाम दे रखा होता है ना उसका रिश्ता बताते हैं। शुरू में राजेश दे रखा है, राजेश का राजन से, शुरू में जो नाम होता है ना वो क्या लग रहा है वो बताते हैं। तो राजेश तो ससुर लग रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला कीजिए सोल्व। राहुल और रोबिन भाई हैं, भाई हैं तो दोनों को सेम कैटेगरी में रखो, राहुल और रोबिन, ठीक है। प्रमोद रोबिन का पिता है, प्रमोद अगर रोबिन का पिता है तो राहुल का भी तो पिता होगा ना, है ना, दोनों का पिता है। शीला प्रमोद की बहन है, तो शीला आ जाएगी यहाँ पे, शीला प्रमोद की बहन है। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि टाइम हो गया आपका, फिर मैथ्स की क्लास होएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। और अगर जितने भी क्वेश्चन आज करवाए हैं, जैसे 16th क्वेश्चन है जो, तो जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं अगर उनमें से कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कल वही क्वेश्चन दोबारा कर लेंगे और आगे वाले क्वेश्चन है वो कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, शीला प्रमोद की बहन है, प्रमोद की बहन है शीला। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा प्रमोद की भांजी, प्रमोद की भांजी कैसे होगी? प्रमोद की बहन है शीला, शीला की बेटी होगी ना प्रेमा, बहन की बेटी तो भांजी होती है, तो शीला की बेटी कौन है? प्रेमा। शुभा शीला की नातिन है, शीला की नातिन कौन होएगी? उसकी बेटी की बेटी, यानी शुभा इसकी बेटी है, ठीक है। शुभा है इसकी बेटी, बेटी की बेटी। राहुल शुभा के क्या लगते हैं? राहुल, ढूंढो राहुल को, ये रहा राहुल और ये है शुभा। शुभा की माँ, माँ के भाई, माँ के भाई क्या लगते हैं? मामा लगते हैं, तो मामा आएगा। राहुल शुभा का क्या लगता है? मामा। भांजा क्यों बता रहे हो? अभी डिलीट भी कर दिया, पता भी नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं किसने लिखा था। मामा आएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद क्वेश्चन रहते हैं आपके, वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक दो ये वाली जो टाइप है ना, ये थोड़ी सी वो है, तो कल कर लेंगे, ज़्यादा टाइम लेती है ये वाली टाइप, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं 3-4 क्वेश्चन और लेके आऊँगी इस टाइप से रिलेटेड, तब जाके ये समझ में आएगी। तो आज के लिए क्लास हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। क्लास अच्छी लगी है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिसने भी देखा है वीडियो वो लाइक करके जाना, और एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाना, ठीक है। इसमें नहीं, लाइव चैट में कमेंट नहीं, वैसे कमेंट में छोड़ के जाना, और बाद में ख़त्म होने के बाद में देखूँगी मैं, तो बाद में अच्छा लगता है कमेंट पढ़ते हुए, ठीक है। तो एक अच्छा सा क्यूट सा कमेंट वो मेरे लिए छोड़ के जाना भाई, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं कल अपने नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट सभी को। लता, बढ़िया क्वेश्चन थे मैम, ओके भाई। तो करते हैं क्लास को ख़त्म। गुड नाइट।